सभी दर्शकों का द दस्तक टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। तस्वीरें आपको हम सिरसा की शिवपुरी की दिखा रहे हैं, जो कि जीर्णोद्धार का काम यहां लगातार चल रहा है। और ये आपको दिखा दें कि शिवपुरी रोड है और सामने जो आपको शिवपुरी की तस्वीरें हम लगातार आपके सामने लेकर आते हैं। और आज काफ़ी दिनों बाद हम यहाँ शिवपुरी पहुँचे हैं और आज देखते हैं कि कितना विस्तार जो है वो हो पाया है। सामने आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले काफ़ी खुला जो है वो रोड बना दिया गया है। तस्वीरें आपको सिरसा की शिवपुरी की हम लेकर आए हैं आप तक, और सामने तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं सिरसा की शिवपुरी की। काम जो है बहुत ज़ोरों पर यहाँ चल रहा है और दूर दूर से जो लोग हैं यहाँ देखने पहुँचते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं आप तक हो पाई हैं। सामने जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपको बता दूं कि 30 फीट का रोड जो है ये शिवपुरी तक पहुंचने के लिए बनाया गया है। और जो इस तरफ शेड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये शेड बनाए गए हैं। यहाँ एक एटीएम बनाया जाएगा, जहां दानी सज्जन जो है, जो भी शिवपुरी के लिए दान करना चाहता है वो दान कर पाएगा। और जो बीच में जो आपको ये जगह जो दिखाई दे रही है, ये जब शव संस्कार के बाद जब परिजन यहाँ पहुँचते हैं तो संवेदनाएं जो व्यक्त करते हैं, जो परिजन के साथ मित्रगण जो परिवार पहुँचते हैं उनके लिए बनाया गया है। और सामने आपको मुख्य द्वार जो है वो नज़र आएगा। मुख्य द्वार जो है बहुत ही भव्य और शानदार बनाया जा रहा है। और दूसरी और आपको दिखा दें कि चारों ओर दीवारें जो हैं, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें जो है, बहुत ही खूबसूरत दीवार जो है वो चारों ओर बनाई गई हैं। और सामने बड़ी उम्दा क्वालिटी का पत्थर लगकर जो मेन गेट जो है वो बनने जा रहा है। बहुत ही शानदार गेट आपको दिखाई देगा। और दस्तक टीवी की रिपोर्ट जो है आप तक लगातार हम पहुंचाते हैं, और पूरी जानकारी जो है आप तक हमारी कोशिश रहती है कि पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। और गेट के हम दाईं ओर की बात करें तो जब गेट की एंट्री से निकलते हैं हम, तो दाईं ओर आपको सामने दिखा दें कि सबसे पहले व्हीकल खड़े करने के लिए जगह बनाई गई है। पार्किंग की व्यवस्था यहाँ की दी गई है। सबसे पहले महिला शौचालय यहाँ बनाया गया है, फिर पुरुष शौचालय यहाँ बनाया गया है, फिर एक स्टोर यहाँ दिया गया है, और उसके बाद विश्राम की व्यवस्था के लिए कमरा यहाँ बनाया गया है, फिर अस्थि घर बनाया गया है, और उसके बाद साधु संतों के रुकने के लिए यहाँ एक विशेष स्थान जो है, विशेष कमरा जो है वो तैयार किया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो शिवपुरी का मुख्य द्वार है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया पत्थर से वो तराश कर उसे बनाया जा रहा है। बहुत ही शानदार क्वालिटी का जो पत्थर है यहाँ लगाया जा रहा है। दूर दूर से कारीगर जो है यहाँ काम करने के लिए पहुँचते हैं। और सामने आपको फिर बता दें कि ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा पूर्णतः तैयार जो है वो कर दिया गया है। बहुत ही जल्द इसका अवलोकन जो है वो होने जा रहा है। बीच में जो फाउंटेन जो लगाए जाएंगे, फुहारे जो हैं वो लगाए जाएंगे। सामने भोले बाबा की प्रतिमा जो है वो रहेगी। और दूसरी ओर आपको दिखा दूं कि सामने जो है पार्क वो तैयार किया जा रहा है। और पार्क के बीच में जो सामने आपको जगह दिखाई दे रही है, वो जो शेड वहाँ लगाया जाएगा। जितने भी देवी देवताओं की प्रतिमा जो हैं, जो पहले यहाँ स्थापित थी, और कुछ नए प्रकार की प्रतिमाएं जो हैं वो यहाँ स्थापित की जाएंगी। और दूसरी और आपको दिखा दूं कि यहाँ भी एक एल शेप में पार्क जो है वो बनाया जा रहा है। और शिव नंदिनी वाटिका जो मतलब भवन जो है वो बनाया गया है। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से जो नई तकनीक से जो ये भवन तैयार किया गया है। और सामने पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ रहेगी। और दोनों तरफ जो इसके दानी सज्जनों की सूची जो है वो लगाई जाएगी। जितने भी दानी सज्जन जिन्होंने भी दान यहाँ किया है वो सूची यहाँ लगाई जाएगी उनके। और पूरा रोड जो है वो पूर्णतः पक्का कर दिया गया है।
पहले अक्सर बारिश के दिनों में जो शव के साथ परिजन या मित्रगण जो भी यहाँ पहुँचते थे उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ता था। लेकिन अब पूरी शिवपुरी जो है पूर्णतः पक्की जो है वो कर दी गई है। अब इस तरह की कोई परेशानी यहाँ किसी को भी नज़र नहीं आएगी। सामने आप देख सकते हैं कि एक बार फिर आपको बता दें, दस्तक टीवी की रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं और यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करते रहें। और फिर आपको एक बार बता दें कि 11 फीट की भोले बाबा की प्रतिमा जो है वो यहाँ स्थापित की गई है और बहुत ही जल्द इसका अनावरण होने जा रहा है। 1 सप्ताह के भीतर इसका अनावरण जो है वो कर दिया जाएगा। काम की अगर बात करें तो काम जो है लगभग कंप्लीट जो है सारा काम हो चुका है। और सामने मैं आपको तस्वीरें एक बार फिर दिखाऊं कि बाल वाटिका जो है वो बनाई गई है। बहुत ही शानदार और भव्य और खूबसूरत जो गेट है वो बनाया गया है और इसका श्रेय जो है वो गोविंद कांडा और गोपाल कांडा और शहर के गणमान्य व्यक्ति जो हैं उनको जाता है, जिन्होंने भी दिन रात एक करके यहाँ सहयोग यहाँ किया है। तस्वीरें आपको बाल वाटिका की हम दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर शिव बाल वाटिका बनाई गई है और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो इसका गेट है स्टील का तैयार किया गया है और पत्थर की क्वालिटी बहुत ही शानदार क्वालिटी है। आप देखेंगे कि चारों ओर जो है बहुत ही खूबसूरत फूल पत्तियां जो हैं वो लगाई गई हैं और दीवारें ऊंची कर दी गई हैं, क्योंकि पहले अक्सर ये शिकायतें जो हैं वो रहती थी कि जो बाल शव हैं वो कुत्ते जो हैं वो आ जाते थे। लेकिन अब इस प्रकार की कोई समस्या या कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत ऊंची दीवारें वहां बना दी गई हैं। और सामने आपको फिर एक बार बता दें कि 8 हॉल तैयार किए गए हैं बैठने के लिए। जहां एयरपोर्ट पर आप गए होंगे तो आपने चेयर देखी होंगी, वो उम्दा क्वालिटी की चेयर जो है वो यहाँ लगाई जाएंगी। और सामने जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है ये 2 पार्क हैं, उसके पीछे फिर एक पार्क बना दिया गया है। बहुत ही हरा भरा और बहुत ही शानदार जो है बनाया गया है। सामने तस्वीरें आपको बैकुंठ हाल की, बैकुंठ धाम इसे कहा जाएगा, बैकुंठ धाम की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और इस ओर आपको लेके चलता हूँ। फिर एक बार आपको मैं वही तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ कि कितना शानदार और खूबसूरत नज़ारा जो है शिवपुरी का नज़र आ रहा है। आपको तस्वीरें आपको दस्तक टीवी के माध्यम से सिरसा की शिवपुरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल दस्तक टीवी यूट्यूब चैनल है और उस पर पूरी जानकारी आपको लगातार हम देते हैं। और इसमें गोविंद कांडा जी, गोपाल कांडा जी और सभी जो गणमान्य सदस्य जो हैं शहर के, उनकी ओर से ये किया जाता है। कितना भव्य और कितनी शानदार जो है ये बनाई गई है। आपको एक बार फिर मैं ऊपर का शेड अगर दिखाऊं तो शायद ही पूरे भारतवर्ष में आपको ऐसा शेड कहीं ना दिखाई दे। और तस्वीरें आपको दस्तक टीवी के माध्यम से हम सिरसा की शिवपुरी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो सामने आपको हॉल जो गुंबद दिखाई दे रहा है ये कोई साधारण नहीं है। ये आपको बता दें कि शव विश्राम स्थान जो है ये बनाया गया है। और यहाँ की एक विशेष बात ये रहेगी कि यहाँ जब शव पहुँचेगा तो उसके ऊपर से गंगा जल की धारा जो है वो शव के ऊपर पहुँचेगी और शव को गंगा स्नान जो है वो करवाया जाएगा। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर अंकित जो है वो किया गया है जय श्री राम। सामने आप देख सकते हैं कितना शानदार और भव्य जो है ये बनाया गया है। और पूरी शिवपुरी शायद ही भारत में कहीं हो, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और शिवपुरी देखने पहुँचते हैं कि किस तरह की शिवपुरी तैयार की जा रही है। और
बहुत ही जल्द इसका इनॉग्रेशन जो है, इसका लोकार्पण जो है वो अवलोकन होगा और बहुत ही जल्द जनता को ये शिवपुरी सौंप दी जाएगी। बैकुंठ धाम इसका नाम रखा गया। फिर आपको एक बार बता दें कि यहाँ कम से कम 300 आदमियों के बैठने की व्यवस्था जो है वो आप देख सकते हैं। जो पत्थर जो लगाया गया है, मार्बल का पत्थर जो है बहुत ही बेहतरीन और उम्दा क्वालिटी का पत्थर जो है यहाँ लगाकर जो यहाँ बैकुंठ धाम में लगाया गया है, ताकि जितने भी परिजन यहाँ पहुँचेंगे, मित्रगण जो पहुँचेंगे शव के साथ, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिर आपको एक बार बता दें कि ये जो बेदियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, शव बेदियाँ, ये कुल 32 शव बेदियाँ बनाई गई हैं। और अब से पहले शायद ही आपने कहीं ऐसा खूबसूरत और शानदार आपने बैकुंठ धाम नहीं देखा होगा, शेड नहीं देखा हो। आपको बता दें कि 160 बाई 160 का ये बैकुंठ धाम है और इसका जो श्रेय है वो सिरसा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा जी को जाता है। और तमाम तस्वीरें जो हैं हम द दस्तक टीवी के माध्यम से आपको सिरसा के शिवपुरी की हम दिखाने की कोशिश करते हैं। उनकी एक बड़ी सोच का उदाहरण आपको मैं देने जा रहा हूं कि सामने जो आपको एक शव वेदी दिखाई दे रही है, ये श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा जी की सोच आप देख सकते हैं कि किस तरह की सोच उनकी है। उनका कहना है कि अक्सर जब किसी नहर में या कोई शव ऐसा मिलता है जिसका कोई नहीं परिजन होता है और लावारिस उसे घोषित कर दिया जाता है, लेकिन गोविंद कांडा जी का कहना है कि शव कोई भी लावारिस नहीं होता। शव जो है वो भी किसी माँ का बेटा या बेटी रहा होगा तो हम उसे लावारिस नहीं कह सकते। तो उसके लिए भी एक विशेष तौर पर शव वेदी बनाई गई है और उन्हें बहुत ही आदर सत्कार के साथ उसका संस्कार जो है वो किया जाएगा। और दूसरी ओर अगर आपको लेकर चलूँ तो मैं सामने जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वहाँ पार्क मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको। पार्क सामने बनाया गया है। पूरा शिवपुरी जो है वो चारों ओर से टाइल जो हैं वो लगा दी गई हैं और बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से इसे बनाया गया है। तस्वीरें आपको सिरसा की शिवपुरी की हम दिखा रहे हैं। सामने पार्क जो है वो, इधर भी एक पार्क बना दिया गया है। द दस्तक टीवी के माध्यम से हमारी कोशिश है कि आपको तमाम तस्वीरें जो हैं वो हम पहुंचाते रहें और पूरी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। कारीगर जो है, जितने भी कारीगर यहाँ काम करते हैं, उनका कहना है कि बहुत ही सौभाग्यशाली हम हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं और भोले बाबा की नगरी में हमें काम करने का अवसर जो है मिल रहा है। साथ में सेवा जो है हमारी लग जाती है। सामने जो 2 शेड आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे, वो जो संस्कार के बाद हिंदू धर्म में लकड़ी जो डालते हैं गुटके, वो डालने के लिए श्रद्धा समान वो डालने के लिए बनाया गया। और सामने लकड़ियां रखने के लिए शेड जो है वो, हॉल जो है वो बना दिया गया है, ताकि पहले कई बार परेशानियों का सामना जो है करना पड़ता था। बारिश के दौरान लकड़ियां गीली होने के बाद काफ़ी दिक्कतें वहाँ आती थी। और ये हॉल जो बरामदे हैं वो तैयार हो चुके हैं। और सामने आपको दिखा दें कि
तैयारियां बहुत ज़ोरों से हैं। बहुत ही जल्द जो है इसका उद्घाटन जो है वो होने जा रहा है। और आपको मैं मल्टीपर्पज़ हॉल के अंदर ले चलता हूँ, जहाँ आपको दिखाऊंगा कि मल्टीपर्पज़ हॉल जो है जो हॉल ये तैयार किया गया है, बहुत ही शानदार और उम्दा क्वालिटी यहाँ लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि चारों ओर जो है बहुत ही शानदार हॉल जो बनाया गया है। सामने आपको जो दिखाऊंगे विभिन्न प्रकार के यहाँ क्रियाएं जो हैं वो हो पाएंगी, जैसे किसी अंतिम संस्कार के बाद पाठ अगर कोई करवाना चाहता है, या रस्म पगड़ी जो करवा रहे हैं वो यहाँ करवाई जा पाएगी, और शांति पाठ यहाँ हो पाएगा। और तमाम जो इसका श्रेय है वो गोविंद कांडा और गोपाल कांडा को पहुँचता है। और वे अक्सर ज़्यादा टाइम यहाँ बिताते हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी जो है वो ना हो। और बहुत ही शानदार तरीके की चीज़ें यहाँ लगाई जा रही हैं, और आने वाले एक सप्ताह के भीतर इसका जो अवलोकन जो है वो करेंगे, और उसके बाद इसका शुभारंभ जो है वो कर दिया जाएगा। शेयर ज़रूर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार सिरसा से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए द दस्तक टीवी को फॉलो करना ना भूलें।